साल 2016 कुर्नूल की कैन फिन होम्स नाम की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में, जहां 35 साल का तिरुमला राव ब्रांच मैनेजर था, वहीं ऐश्वर्या की मां सुजाता, जिसकी उम्र 50 साल थी, वो एक स्वीपर के तौर पर काम करती थी। धीरे धीरे इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं और एक नाजायज रिश्ता शुरू हो गया। तिरुमला राव और सुजाता के बीच 15 साल का फर्क था, लेकिन 2019 में तिरुमला ने किसी दूसरी औरत से शादी कर ली थी। लेकिन उसकी शादी के बावजूद उसका और सुजाता का चक्कर चलता रहा। कुछ सालों बाद सुजाता ने कंपनी से कुछ दिनों की छुट्टी ली और अपनी जगह सब्स्टिट्यूट के तौर पर अपनी जवान बेटी ऐश्वर्या को उस ऑफिस में काम करने भेज दिया। लेकिन फिर ब्रांच मैनेजर तिरुमला राव की नजर अब सुजाता की 23 साल की बेटी ऐश्वर्या पर पड़ गई। ऐश्वर्या भी उसकी कॉर्पोरेट पावर और पैसों के जाल में फंस गई और अपनी मां की पीठ पीछे उसने भी राव के साथ रिश्ता शुरू कर दिया। यानी कि एक ही ब्रांच मैनेजर के साथ मां और बेटी दोनों का अफेयर चल रहा था। लेकिन जब इस नए रिश्ते की भनक मां सुजाता को लगी तो सुजाता की ममता पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। इसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। कहानी का मुख्य किरदार है घंटा तेजेश्वर, जिसकी उम्र लगभग 30 से 32 साल थी। तेजेश्वर जो गुलाम्बा गढ़वाल जिले के गंजीपेट इलाके का रहने वाला एक बेहद होनहार, मेहनती और ईमानदार नौजवान था। वो पेशे से एक प्राइवेट लैंड सर्वेयर था। यही नहीं, वो इलाके के युवाओं और बच्चों के बीच एक बहुत ही पॉपुलर सेल्फ टॉट डांस इंस्ट्रक्टर भी था। उसके परिवार में उसके बेडरिडन पिता जयरामुलु थे, जो एक एक्सीडेंट के बाद से बिस्तर पर थे। इसके अलावा उसकी 56 साल की मां शकुंतला, एक बड़ी बहन सुशीला, ब्रदर इन लॉ बोया श्रीनिवास और उसका जुड़वा भाई तेजवर्धन थे। साल 2022 उसने अपनी दिन रात की कड़ी मेहनत और पसीने की कमाई से अपने परिवार के लिए एक शानदार 2 मंजिला घर बनवाया था। उसका करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था और वो जल्दी ही एक सरकारी पोस्टिंग आने की उम्मीद लगाकर बैठा था। फिर उसकी लाइफ में एंट्री होती है ऐश्वर्या की। ऐश्वर्या पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के कुर्नूल की रहने वाली थी और उम्र में 23 साल की थी। इन दोनों का रिश्ता म्यूचुअल जान पहचान वालों के जरिए तय होता है। तेजेश्वर और उसके परिवार को लगा कि उनके बेटे के लिए ऐसी गुणवान लड़की मिलना किसी खुशकिस्मती से कम नहीं है। 26 दिसंबर 2024 ये वो दिन था जब बड़ी धूमधाम से तेजेश्वर और ऐश्वर्या की सगाई होती है। 13 फरवरी 2025 को इनकी शादी की तारीख तय हो जाती है। लेकिन शादी से ठीक एक हफ्ते पहले अचानक ऐश्वर्या अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करती है और बिना किसी को कुछ भी बताए घर से गायब हो जाती है। किसी को खबर नहीं कि वो कहां गई है। तेजेश्वर के परिवार को समझ ही नहीं रहा था कि ऐश्वर्या ने ऐसा क्यों किया। तेजेश्वर भी हैरान था। शादी के कार्ड्स बन चुके थे, मेहमान आने शुरू हुए थे, लेकिन ऐश्वर्या का कोई अता पता नहीं था। जिसके बाद तेजेश्वर के परिवार को मजबूरन ये शादी कैंसिल करनी पड़ती है। इससे उन्हें भारी फाइनेंशियल नुकसान तो हुआ ही, पर जो पब्लिक एम्बैरसमेंट, जो बेइज्जती उन्हें अपने समाज में सहनी पड़ी, उसने पूरे परिवार को अंदर तक तोड़ दिया। लेकिन फिर कुछ हफ्तों बाद ऐश्वर्या अचानक वापस लौट आती है। वो रोते हुए कहती है कि उसकी मां ने दहेज के पैसों की कमी के कारण उस पर बहुत दबाव डाला था कि वो शादी तोड़ दे, और इस परेशानी की वजह से वो मजबूरी में घर छोड़कर भाग गई थी। तेजेश्वर उसके आंसुओं पर पिघल जाता है। उसने एक ही पल में उसकी सारी गलतियां माफ कर दी। लेकिन तेजेश्वर का जुड़वा भाई तेजवर्धन ऐश्वर्या की इन झूठी बातों पर भरोसा नहीं करता है। वो चुपचाप एक डिटेक्टिव की तरह अपनी इंडिपेंडेंट बैकग्राउंड इंक्वायरी करता है और जो सच उसके सामने निकल कर आता है वो होश उड़ा देने वाला था। तेजवर्धन को पक्की खबर मिलती है कि ऐश्वर्या का चक्कर पिछले कई सालों से कुर्नूल में ही एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में काम करने वाले मैरिड ब्रांच मैनेजर वी तिरुमला राव के साथ चल रहा है। तेजवर्धन तुरंत अपने भाई के पास जाता है। वो तेजेश्वर को समझाता है, वार्निंग देता है कि भाई, ये लड़की धोखेबाज है, इसके पीछे कोई और आदमी है, ये रिश्ता हमें बर्बाद कर देगा। लेकिन तेजेश्वर ऐश्वर्या से इमोशनली इस कदर अटैच हो चुका था कि वो अपनी आंखें खोलने को तैयार ही नहीं था। उसने उस लड़की में अपनी इज्जत, अपना पैसा और अपना दिल इतना इन्वेस्ट कर दिया था कि अब पीछे हटना उसे गवारा नहीं था। इस बात को लेकर दोनों जुड़वा भाइयों के बीच इतनी भयंकर लड़ाई हुई कि तेजवर्धन ने नाराज होकर और विरोध दिखाते हुए अपना ही घर छोड़ दिया। पर तेजेश्वर अपनी जिद पर अड़ा रहा और आखिरकार 18 मई 2025 को कृष्णा नदी के पवित्र तट पर बने बीचूपल्ली टेम्पल में तेजेश्वर और ऐश्वर्या की आधी अधूरी पारिवारिक सहमति के बीच शादी हो जाती है। तेजेश्वर को लगा कि आखिरकार उसने अपनी मंजिल और अपनी मोहब्बत पाली। 17 जून 2025 इनकी शादी को ठीक 30 दिन हो चुका था। एक प्रोफेशनल लैंड सर्वेयर के तौर पर तेजेश्वर सुबह अपने रूटीन पर था। उसके पास एक नए क्लाइंट का कॉल आता है जो लैंड सर्वे के बहाने उसे गढ़वाल के कृष्णा रेड्डी बंगले के पास बुलाता है। सुबह के करीब 8:50 पर तेजेश्वर अपनी बाइक से वहां पहुंचता है। वहां उस नए क्लाइंट की एक किराए की SUV खड़ी थी जिस पर काली फिल्म छड़ी हुई थी। तेजेश्वर
उस अनजान गाड़ी की अगली सीट पर जाकर बैठ जाता है। दोपहर के लगभग 1:30 बज चुके थे। तेजेश्वर अपनी पत्नी ऐश्वर्या को फोन करता है। मैं अगले 15 मिनट में घर पहुंच रहा हूँ, खाना तैयार रखना। लेकिन वो 15 मिनट कभी पूरे नहीं हुए। दोपहर ढल गई, शाम हो गई, अंधेरा छाने लगा। तेजेश्वर घर नहीं पहुंचा। तेजेश्वर का जुड़वा भाई तेजवर्धन जब परेशान होकर उसे कॉल मिलाता है तो तेजेश्वर का फोन स्विच्ड ऑफ आता है। परिवार वाले घबराहट में दोस्तों, रिश्तेदारों को फोन घुमाने लगे। पूरे घर में मातम जैसा सन्नाटा और पैनिक छा गया था। 18 जून 2025 सुबह हो चुकी थी, लेकिन तेजेश्वर का कोई अता पता नहीं था। जिसके बाद तेजवर्धन भागकर गढ़वाल पुलिस स्टेशन पहुंचता है और अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जुगलांबा गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के एसपी टी श्रीनिवास राव और सब इंस्पेक्टर कुमारी श्रीनिवास तुरंत एक्शन में आते हैं। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। पुलिस सबसे पहले तेजेश्वर के डेली रूटीन को रिट्रेस करना शुरू करती है। आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। घंटों की मेहनत के बाद पुलिस को पहला और सबसे बड़ा क्लू मिलता है, एक सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी में साफ दिख रहा था कि 17 जून की सुबह करीब 8:50 पर तेजेश्वर अपनी बाइक से कृष्णा रेड्डी बंगले के पास पहुंचता है। वहां उसने अपनी बाइक पार्क की और उसके बाद वो एक रेंटेड एसयूवी गाड़ी की अगली पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गया। इस एसयूवी गाड़ी के शीशों पर गहरी काली फिल्म छड़ी हुई थी, जिसके कारण गाड़ी के अंदर बैठे लोग कौन थे ये देखना नामुमकिन था। लेकिन फुटेज देखकर एक बात तो साफ थी, तेजेश्वर के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई थी। उसने गाड़ी में खुद अपनी मर्जी से एंट्री ली थी। इसके बाद पुलिस उस ब्लैक एसयूवी को ट्रेस करने में दिन रात एक कर रही थी। उधर ऐश्वर्या, जिसे उसके पति के गायब हुए 24 घंटे से ज्यादा हो चुके थे, वो अपने इन लॉज के साथ घर में ही रुकी हुई थी। ऐश्वर्या पूरे दिन रोती रही। पति के नाम मिलने की खबर से वो पूरी तरह टूट चुकी थी। वो पुलिस स्टेशन में परिवार के साथ जाती और वहां भी रोती थी। यही नहीं, वो अपनी सास के सिर पर हाथ फेरकर उन्हें दिलासा देने की कोशिश करती थी। उसने घर वालों के साथ बैठकर तेजेश्वर की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना भी की। लेकिन तेजेश्वर का जुड़वा भाई तेजवर्धन को ऐश्वर्या पर शक था। उसे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि वो एक्टिंग कर रही है। उसने पुलिस के सामने अपना पूरा शक ऐश्वर्या पर जाहिर कर दिया। उसने एसपी को बताया कि ये लड़की शादी से ठीक पहले चेन्नई भाग गई थी और इसका पहले से किसी के साथ चक्कर है। तेजवर्धन की बातों ने पुलिस का फोकस तुरंत ऐश्वर्या की तरफ मोड़ दिया। पुलिस ने ठहराव और शांति से काम लेते हुए ऐश्वर्या से डायरेक्ट पूछताछ करने के बजाय सबसे पहले उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स यानी CDR निकलवाए। और जब वो CDR रिपोर्ट पुलिस के सामने आई, पुलिस को पता चला कि पिछले 1 महीने में ऐश्वर्या ने एक ही नंबर पर 2000 से भी ज्यादा बार ऑडियो और वीडियो कॉल किए थे। यहाँ तक कि 18 मई को, जिस दिन वो तेजेश्वर के साथ मंडप में शादी के फेरे ले रही थी, उस दिन भी उसने दर्जनों कॉल्स उसी एक नंबर पर किए थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि वी तिरुमला राव का था। तिरुमला राव उम्र में 35 साल का था, एक शादीशुदा आदमी जो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में कैन फिन होम्स नाम की एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में ब्रांच मैनेजर के तौर पर काम करता था। पुलिस को समझ आ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है और ऐश्वर्या कुछ छुपा रही है, लेकिन अभी तक तेजेश्वर का कुछ पता नहीं था। पुलिस ऐश्वर्या से पूछताछ करती है तो वो बड़ी ही मासूमियत से तिरुमला राव को सिर्फ अपना एक फैमिली फ्रेंड बताती है। पुलिस जानबूझकर उसे गिरफ्तार नहीं करती बल्कि उसे छोड़ देती है ताकि उसके और तिरुमला राव के अगले मूव्स को ट्रैक किया जा सके। 20 जून 2025 पुलिस की साइबर सेल लगातार तेजेश्वर के मोबाइल का आखिरी सिग्नल ढूंढ रही थी। मोबाइल की लोकेशन हिस्ट्री ट्रैक करते करते पुलिस की एक और टीम तेलंगाना के गढ़वाल से करीब 200 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले के पनयम घाट इलाके में पहुंचती है। वहां हंद्री नीवा सुजला स्रावांथी कनाल के किनारे घनी झाड़ियां और जंगल का इलाका था। पुलिस की टीम जैसे ही जंगल के थोड़ा अंदर जाती है, वहां झाड़ियों के बीच एक बहुत बुरी तरह से सड़ी गली लाश पड़ी हुई थी। चेहरा इतनी बुरी तरह से बिगड़ चुका था और सड़ गया था कि उसकी पहचान करना नामुमकिन था। परिवार वाले जब वहां पहुंचते हैं तो उनकी चीख निकल जाती है और जब परिवार वालों ने उस बॉडी के हाथ पर देखा तो पता चला कि ये तेजेश्वर ही है। हाथ पर एक टैटू था, उस पर तेलुगु भाषा में लिखा था अम्मा। ये वही टैटू था जो तेजेश्वर के हाथ पर बना हुआ था। ये सबूत मिलते ही साफ हो गया था कि तेजेश्वर की मौत हो चुकी है। जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि उस पर पीछे से अचानक एक भारी लोहे से सिर पर जानलेवा वार किया गया था। उसके बाद बेरहमी से उसका गला रेता गया और पेट में चाकू से कई वार किए गए थे। ये कोई आम मर्डर नहीं था, ये एक वेल प्लान्ड प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी। क्योंकि ऐश्वर्या ने तिरुमला को काफी कॉल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस किए थे, इसीलिए अब पुलिस का फोकस पूरा तिरुमला के ऊपर आ गया था। जिसके बाद पुलिस ने तिरुमला की डिटेल्स निकाले। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि इसने तेजेश्वर के गायब होने से पहले किसी व्यक्ति को 50,000 दिए थे। फिर
फिर तेजेश्वर के गायब होने के बाद उसने अलग अलग समय पर कुल 3 लाख के आसपास पैसे दिए थे। इतना ही नहीं, उसने हाल ही में 20 लाख का एक पर्सनल लोन भी अपनी कंपनी से लिया था। यही नहीं, 24 से 25 जून के आसपास तिरुमला राव लोन अमाउंट का एक बड़ा हिस्सा कैश में विड्रॉ करता है। वही दोस्तों, अगर आप भी मेरे जैसे 2D एनिमेशन वीडियो बनाना सीखना चाहते हो, वो भी AI की मदद से, तो मैंने आपके लिए एक कंप्लीट कोर्स बनाया है। अभी इस कोर्स पर 50% का लिमिटेड ऑफर चल रहा है, तो देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही ज्वाइन करें। 26 जून 2025 को पुलिस वालों को खबर मिलती है कि तिरुमला राव अपने घर से कहीं बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। 26 जून 2025 की सुबह, समय था करीब 5 बजे का। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित पुल्लूर इंटरस्टेट टोल प्लाजा पर पुलिस ने एक बड़ी नाकाबंदी लगा रखी थी। जैसे ही एक गाड़ी वहां आकर रुकती है, पुलिस की टीम उसे चारों तरफ से घेर लेती है। इस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि वीर तिरुमला राव था। पुलिस ने उसे मौके पर ही दबोच लिया और तुरंत हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआत में तो तिरुमला राव ने अपने कॉर्पोरेट मैनेजर होने का रौब दिखाया और बेगुनाह होने का नाटक किया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो तिरुमला टूट गया और उसने पूरी कहानी सुनाई। उसने बात करते हुए कहा कि कहानी शुरू होती है साल 2016 से, कुरनूल की उस कैन फिन होम्स नाम की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में, जहां 35 साल का तिरुमला राव ब्रांच मैनेजर था। वहीं ऐश्वर्या की मां सुजाता, जिसकी उम्र 50 साल थी, वो एक स्वीपर के तौर पर काम करती थी। धीरे धीरे इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और एक नाजायज रिश्ता शुरू हो गया। तिरुमला राव और सुजाता के बीच 15 साल का फर्क था, लेकिन 2019 में तिरुमला ने किसी दूसरी औरत से शादी कर ली थी। लेकिन उसकी शादी के बावजूद उसका और सुजाता का चक्कर चलता रहा। कुछ सालों बाद सुजाता ने कंपनी से कुछ दिनों की छुट्टी ली और अपनी जगह सब्स्टिट्यूट के तौर पर अपनी जवान बेटी ऐश्वर्या को उस ऑफिस में काम करने भेज दिया। लेकिन फिर ब्रांच मैनेजर तिरुमला राव की नजर अब सुजाता की 23 साल की बेटी ऐश्वर्या पर पड़ गई। ऐश्वर्या भी उसकी कॉर्पोरेट पावर और पैसों के जाल में फंस गई और अपनी मां की पीठ पीछे उसने भी राव के साथ रिश्ता शुरू कर दिया। यानी कि एक ही ब्रांच मैनेजर के साथ मां और बेटी दोनों का अफेयर चल रहा था। लेकिन जब इस नए रिश्ते की भनक मां सुजाता को लगी तो सुजाता की ममता पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। सुजाता ने एक प्लान बनाया, समाज की बदनामी से बचना और उसे ये लव ट्रायंगल पर पर्दा डालना था। सुजाता और उसकी बेटी ऐश्वर्या दोनों का ही बैंक मैनेजर वी तिरुमला राव के साथ अवैध संबंध था। वो नहीं चाहती थी कि परिवार को समाज में उनके अवैध संबंधों के कारण किसी भी तरह की बदनामी का सामना करना पड़े। सुजाता ने समाज की नजरों से बचने के लिए उसने जबरदस्ती ऐश्वर्या की शादी एक ईमानदार और मासूम लड़के यानी तेजेश्वर के साथ फिक्स कर दी। लेकिन ये शादी सिर्फ एक कवर अप थी। सुजाता ने ऐश्वर्या को खुली छूट दे दी थी कि पहले तुम शादी कर लो, उसके बाद हम मिलकर उस लड़के को रास्ते से हटा देंगे। जिसके बाद ऐश्वर्या ने तिरुमला राव को समझाया कि अगर वो अपनी मां की मर्जी से तेजेश्वर से शादी नहीं करेगी तो समाज में बवाल हो जाएगा। पहले मैं शादी कर लेती हूँ, फिर उस आदमी को रास्ते से हटाकर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। ये था इन शैतानों का मास्टर प्लान। शादी होने के बाद इन लोगों ने तेजेश्वर को मारने की साजिश पर तेजी से काम शुरू किया और उन्होंने मर्डर का ये आइडिया मेघालय हनीमून मर्डर केस से लिया। ठीक उसी समय यानी मई 2025 में नेशनल मीडिया पर सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का केस छाया हुआ था, जहां सोनम ने शादी के तुरंत बाद हनीमून पर अपने पति का मर्डर करवा दिया था। ऐश्वर्या और तिरुमला राव लगातार फोन पर उस केस की न्यूज रिपोर्ट्स पढ़ते और वीडियो देखते थे। ऐश्वर्या अपने ससुराल में बैठकर घंटों तिरुमला राव से बात करती थी। जब तेजेश्वर और उसका परिवार अक्सर पूछते थे, तुम इतनी देर तक किससे बात करती हो? इससे बचने के लिए तिरुमला राव ने एक वॉइस चेंजर डिवाइस का इस्तेमाल किया था। जब भी ऐश्वर्या फोन को स्पीकर पर डालती तो सामने से तिरुमला राव की आवाज एक लड़की की आवाज में बदल जाती थी। तेजेश्वर को लगता कि उसकी पत्नी अपनी किसी सहेली से बात कर रही है, जबकि असल में मौत की प्लानिंग चल रही थी। मेघालय केस को स्टडी करने के बाद ऐश्वर्या ने राव से कहा, हम सोनम वाली गलतियां नहीं करेंगे। सोनम मर्डर के बाद गायब हो गई थी, जिससे उस पर शक गया। इसलिए ऐश्वर्या ने तय किया कि वो तेजेश्वर के मरने के बाद भी एक दुखियारी विधवा का नाटक करते हुए उसी घर में रुकी रहेगी ताकि पुलिस को उस पर जरा भी शक न हो। उन्होंने पहले लद्दाख जाकर तेजेश्वर को मारने का प्लान बनाया, फिर हाईवे डकैती का नाटक सोचने लगे, लेकिन आखिर में उन्होंने लोकल लेवल पर ही एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का रास्ता चुना। इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को अंजाम देने के लिए ब्रांच मैनेजर तिरुमला राव ने अपनी कॉर्पोरेट पावर का गलत इस्तेमाल किया। उसके पास बैंक में अक्सर ऐसे लोग आते थे जिन्हें लोन की सख्त जरूरत होती थी। उसने कुम्मारी नागेश, चकली परशुरामुडू और चकली राजू नाम के 3 जरूरतमंद लोगों को टारगेट किया।
राव ने इन लोगों को लोन पास करवाने और पैसे देने का लालच दिया और उन्हें कहा कि मर्डर में उसकी मदद करे। इस पूरे ऑपरेशन को फंड करने के लिए तिरुमला राव ने खुद 20 लाख रुपए का एक पर्सनल लोन लिया। इन कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को 75,000 रुपए हर एक को देने का वादा किया गया और 2 लाख रुपए एडवांस में तय किए गए। मर्डर से 10 दिन पहले राव ने एक डिजिटल पेमेंट ऐप के जरिए नागेश को 35,000 रुपए शुरुआती खर्चों के लिए भेजे। इन पैसों से इन किलर्स ने 25,000 रुपए महीने के हिसाब से एक SUV गाड़ी किराए पर ली और उस पर डार्क ब्लैक फिल्म चढ़ा दी ताकि अंदर बैठे लोग किसी को दिखाई न दें। कुरनूल के एक फ्लावर मार्केट से भारी लोहा और चाकू खरीदे गए और गाड़ी की सीट के नीचे छिपा दिए गए। लेकिन तेजेश्वर को ट्रैक करना इतना आसान नहीं था। 15 जून 2025 को इन किलर्स ने तेजेश्वर को मारने की पहली कोशिश की। वो गढ़वाल फोर्ट और सांगला चेरुवू के पास उसकी तलाश में घूमते रहे, लेकिन तेजेश्वर अपने काम में इतना व्यस्त था कि वो हथियारों के हाथ नहीं आया। पहली कोशिश नाकाम होने के बाद तिरुमला राव ने आधुनिक तकनीक का सहारा लिया। उसने ऑनलाइन एक कमर्शियल GPS ट्रैकर ऑर्डर किया। इस ट्रैकर को तेजेश्वर की बाइक पर लगाने के लिए एक नए आदमी की एंट्री होती है। मोहन एक लोकल मैकेनिक था जिसने कभी सुजाता के घर पर काम किया था और वो तेजेश्वर के पड़ोस में ही रहता था। मोहन ने खुफिया तरीके से चिपकने वाली टेप की मदद से वो GPS ट्रैकर तेजेश्वर की बाइक के नीचे लगा दिया। इसके बदले में मोहन को भी पैसे दिए गए। अब तेजेश्वर कहां जा रहा है, कितनी देर रुक रहा है, उसकी रियल टाइम लोकेशन इन हथियारों के मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। इसके बाद ऐश्वर्या तिरुमला से कहती है कि तुम ऐसे तेजेश्वर को नहीं मार पाओगे, इसलिए तुम उसे जमीन की सर्वे करवाने के बहाने बुलवाओ, फिर उसे आराम से मारकर उसकी बॉडी को दफना देना। इसी के बाद नागेश खुद को प्रॉपर्टी डीलर बताते हुए तेजेश्वर को फोन करता है और अपने जमीन का सर्वे करवाने की बात करता है। सभी बातें होने के बाद 17 जून को तेजेश्वर अपने काम के लिए जाने को रेडी हो जाता है। घर से तो तेजेश्वर अपनी बाइक से निकला था, लेकिन किलर्स किराए की कार लेकर आते हैं और कहते हैं कि हमें दूर जाना है, इसलिए बाइक छोड़कर तुम हमारे साथ गाड़ी में बैठ जाओ। तेजेश्वर उन लोगों के साथ गाड़ी में अगली सीट पर बैठ जाता है। गाड़ी में नागेश के साथ परशुरामुडू और राजू थे। ये लोग जैसे ही सन्नाटे में पहुंचते हैं, अचानक पीछे बैठा राजू एक जोरदार वार तेजेश्वर के सर पर करता है। तेजेश्वर संभल पाता उससे पहले ही परशुरामुडू चाकुओं से तेजेश्वर का गला काट देता है। इतना ही नहीं, तेजेश्वर के पेट में भी चाकू मारा जाता है। जब तेजेश्वर की जान निकल जाती है तब ये लोग उसकी लाश को एक नहर किनारे जंगल में फेंक देते हैं, जबकि तेजेश्वर के मोबाइल और उसके सामान को कृष्णा नदी में फेंक दिया जाता है। डेड बॉडी को ठिकाने लगाने से पहले उन्होंने एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल किया था। ये कॉल तिरुमला राव को किया गया था। हथियारों ने मोबाइल कैमरा घुमाकर तेजेश्वर की खून से लथपथ लाश राव को लाइव दिखाई थी, ताकि उसे पूरी तरह यकीन हो जाए कि उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है। तिरुमला के बयान के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और ऐश्वर्या को गिरफ्तार कर दिया। इसके बाद साथ ही ऐश्वर्या की सगी मां सुजाता को भी हत्या में मदद करने और साजिश का हिस्सा होने के आरोप में कुरनूल से गिरफ्तार कर लिया गया। यही नहीं, ट्रैकर लगाने वाले मोहन को भी गिरफ्तार किया गया और सबसे चौंकाने वाला तिरुमला राव का सगा पिता तिरुपतैया था, उसको भी हिरासत में ले लिया, जो कि आंध्र प्रदेश स्पेशल पुलिस का एक रिटायर्ड हेड कांस्टेबल था। लेकिन पुलिस अधिकारी होने के बावजूद जब उसे अपने बेटे के इस घिनौने मर्डर प्लॉट के बारे में पता चला तो उसने उन्हें पुलिस की नजरों से बचाने और भागने में मदद की। इसके बाद पुलिस ने उन 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को भी पकड़ लिया। इस तरह घंटा तेजेश्वर मर्डर केस में कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई काली फिल्म छड़ी SUV, लोहा, एक चाकू, 10 मोबाइल फोन, GPS ट्रैकर और 1,20,000 रुपये नकद बरामद कर लिए। सभी 8 आरोपियों पर BNS सेक्शन 103(1) हत्या, सेक्शन 61 2 आपराधिक साजिश और सेक्शन 238A सबूत मिटाने की कोशिश के तहत आरोप लगाए गए थे। फिलहाल सभी सलाखों के पीछे है। आपको इस पूरे केस में सबसे ज्यादा किसका रोल शर्मनाक लगा? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल दहला देने वाली सच्ची क्राइम कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।